चलिए छात्रों, इससे आगे ही आपका क्वेश्चन नंबर है 6 का डा। ठीक है, 6 का गा और घा आपका इस बार सिलेबस में है नहीं। ठीक है, अब 6 का आप डा देखिए। आपको दिया रेखाओं, ठीक है, आर वेक्टर बराबर आई के प्लस के 2 जे के प्लस के प्लस लेमडा आई के माइनस के जे के प्लस के ये आपका सदिश समीकरण है। ठीक है, आपको मालूम होगा। दूसरा तथा आपको दूसरा समीकरण दिया है 2 आई के माइनस के जे के माइनस के ठीक है, प्लस म्यू 2 आई के प्लस के जे के प्लस के 2 के बीच की दूरी आपसे पूछी है। ठीक है, आपको मालूम होगा। ठीक है, अगर इसे हम तुलना करें, इससे आर वेक्टर बराबर A1 प्लस लेमडा B1 वेक्टर, इससे R2 A2 प्लस लेमडा B2 वेक्टर से हम तुलना करें, इसे ध्यान दियो, तो आपके पास आएगा A1 वेक्टर बराबर, आप लिखोगे तुलना करने पर समीकरण एक और 2 को तुलना करने पर इसका तुलना करने पर A1 वेक्टर बराबर ये आपका A1 वेक्टर होगा। देखिए आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के कैप, ये आपका B1 वेक्टर है। तब आप देखिए B1 वेक्टर बराबर आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसी हिसाब देखिए आप अब A2 वेक्टर बराबर ये आपका A2 वेक्टर देखिए, A2 वेक्टर बराबर 2 आई कैप माइनस के जे कैप माइनस के कैप, तथा आपके पास B2 वेक्टर बराबर है, देखिए आपका B2 वेक्टर है 2 आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के 2 कैप। अब आपसे बीच की दूरी पूछिए, बच्चों ध्यान दियो। ठीक है, बीच की दूरी, बीच की दूरी, यही आपका फॉर्मूला होता है। देखिए पहले तो ध्यान दियो, देखिए छात्रों ये फार्मूला होता है दूरी बराबर B1 क्रॉस B2, ठीक है, डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर, इसका मोड है, ऊपर का मोड अपान B1 क्रॉस B2 का मोड, ये आपका बीच की दूरी का फार्मूला है। ध्यान दीजिए, अति महत्व आपका फार्मूला, हर बार 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी पूछा जाएगा 8 नंबर का। ये आपके पक्का आपका 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर बार पूछा। ठीक है, तब देखिए इसे आप B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर माइनस के A1 अपान में B1 क्रॉस B2 का मोड है, और ऊपर भी आपका मोड है, हम अपान कर ध्यान दियो। हर हाल में आपका हर बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इस बार भी पूछा जाएगा, कि आप ध्यान रखिए इस चीज को। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इससे पहले हटा रहे। ठीक है, आपको पहले चाहिए B1 क्रॉस B2 चाहिए, और B1 क्रॉस B2 आप कहां से निकालोगे? देखिए आपको मालूम है छात्रों कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर या फिर सारणी की सहायता से निकालोगे। ठीक है, सारणी क्या होता है देखिए, आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा अगर। देखिए सारणी ये है आपके पास आई कैप जे कैप और के कैप। अब आई कैप में देखिए B1 वेक्टर, देखिए आप B1 वेक्टर है, ये आपके पास B1 वेक्टर है। आई कैप का गुणांक देखिए एक यहाँ पर है, पर माइनस एक, यहाँ पर एक है, तब रखिए आप एक माइनस एक। इसी साथ B2 का गुणांक देखिए आप, आई कैप का गुणांक 2 है, जे कैप का 1 है, के कैप का 2 है, तो इसे आप रखिए 2 1 और 2। ठीक है, जब इसे आप क्रॉस निकले हो, ठीक है, तब ये सारणी के सापेक्ष से आप प्रसार करिए। देखिए कैसे, पहले आप लिखिए आई कैप, जब आप आई कैप निकले हो, ठीक है, तो माइनस एक दो, देखिए माइनस एक दो, बीच में साइन माइनस का होता है, तो माइनस के जे कैप। ठीक है, अब इसे आप देखिए एक दो ठीक है, प्लस के कैप, फिर आप इसे आप देखिए एक दो माइनस एक और एक। ठीक है, इतना करने के बाद आप ध्यान दीजिए आई कैप, 2 एकन 2 माइनस के 2, एक एकन एक माइनस के बीच माइनस। ठीक है, अब आप देखिए माइनस के जे कैप, 2 एकन 2 फिर माइनस के ही 2 प्लस के कैप, देखिए एक एकन एक और बीच में माइनस है, तो प्लस के हो जाए आपके 2।
ठीक है, पहले इतना आप नोट करिए। ठीक है, इसे नोट करिए। अब आपका जो A1 है, देखिए A1 और A2 को इसे आप निकल पहले लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसे हटा रहे। ठीक है, तब देखिए आप उससे आगे ये आपका होगा, देखिए B1 क्रॉस B2 कितना मान होगा, देखिए माइनस के तीन आई के, देखिए 2 1 3 जे कैप 0 ये से हटा दीजिए। ठीक है, और फिर +3 के आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप चाहिए A2, देखिए A2 -के A1। ठीक है, देखिए A2 A1 आप कहाँ से लाओगे, देखिए पहले से आप हटा रहे। ठीक है, देखिए A2 और A1, इससे पहले देखिए शुरुआत में A2 A1 निकाले। ठीक है, देखिए कितने हैं। ठीक है, बोलिए पहले A2 और A1। ठीक है, देखिए आपके पास समीकरण से A2 और A1, आपके पास A2 था, देखिए 2i कैप -के j कैप और -के आपके पास A2 था, माइनस A1 की जगह रखिए आप i कैप -के 2j कैप माइनस +के ये था। देखिए जब इसे आप घटाए, देखियो 2i कैप -के j कैप -के इसे घटाओ -के i कैप माइनस माइनस +के 2j कैप -के देखिए आई कैप से इसे घटाओ तो +के i कैप बचे। ठीक है, -के j कैप +के 2j कैप तो +के j कैप ही बचे, ये दोनों माइनस के तो -के 2 के बचे। अब आप ध्यान दीजिए, पहले इसका आपको मोड भी चाहिए, क्यों नीचे देखो आपका मोड लिखा है। ठीक है, तो इनका पहले आप मोड भी निकालिए। देखिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मोड। ठीक है, इनका गुणांक लिखिए -के 3i कैप का वर्ग +के 3 का वर्ग। देखिए 3 का वर्ग 9, इनके भी 9 तो मतलब वर्ग करें आपका 18 है, मतलब इसका आंसर है आपका 3√2। ये आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए इन्हें दोनों को डॉट करना मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं। अब देखिए आप यहाँ देखिए सर, कैसे देखिए आप अब करने हैं B1 क्रॉस B2 डॉट A2 -A1। ठीक है, अब मान रखिए इसका पहले तो मान रखिए इतना, देखिए आपके पास है -के 3i कैप +के 3 के कैप डॉट, इससे आप रखिए देखिए i कैप +के j कैप -के 2 के कैप। अब आपको मालूम होगा, ठीक है, डॉट में i कैप आई एक होता है। ठीक है, देखिए i कैप एक तो -के 3 रहेंगे आपको, देखिए और के कैप -के 3 दूनी 6, ये आपके पास हो गया -के 9। अब आप इसमें मान रखिए, देखिए छात्रों इसमें मान रखिए आप दूरी बराबर। ठीक है, देखिए पहले तो आपको मोड है, इन दोनों का आपने जब डॉट निकाला तो -के 9 आया, तो -के 9 अपान नीचे आपका कितना, देखिए आपका आया अंडर रूट में, ये आया है 3√2 आया। मोड का मतलब अगर संख्या आपकी माइनस में तो आपकी प्लस में होगी। ठीक है, तो ऐसे आप देखिए आपके पास है 9 3√2। ठीक है, इसका गुणा भी 3 × 9, मतलब आपके पास 3√2। नीचे आप √2 का गुणा भाग करिए। देखिए ठीक है, तो आपका होगा 3√2। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। ठीक है, सही आंसर है, इसे लिख दिए। ठीक है, मात्रा लिख दिए, इकाई। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार 8 नंबर के पूछा जाता है। ठीक है, इस बार भी 8 नंबर का आपका पूछा जाएगा। ठीक है, इसे आप 2 3 बार देखिए, सेम इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है यही मिलेगा। ठीक है, सेम यही आपको क्वेश्चन मिले। ठीक है, इसे आप हर हाल में करिए। ठीक है, नोट करिए इसे आप।